नाम हिमांशु सक्सेना है। बाय प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी में ऑडिटर रहा हूँ। 8 साल जॉब करने के बाद बिजनेस की शुरुआत करी थी। शुरुआत आप में से भी बहुत सारे लीडर्स कर रहे होंगे, लेकिन देखिए मैंने एक ही चीज़ देखा, ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है वो बहुत बड़ा मैटर है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बिजनेस में आया था जब अपने लॉकडाउन के अंदर, तो मुझे भी यही सारी चीज़ें बताई गई जो आपको बताई गई, दिखाई गई, ये सब चीज़ देखकर मैं भी आया था। बस एक ही चीज़ देखी थी। देखिए अभी ये फेस्टिवल का असर मुझे यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, मगर अगर आप सोच के देखिए कि अगर चंडीगढ़ जाने के 2 करोड़ रुपए मिल रहे हो तो फेस्टिवल कोई मैटर रखता है क्या? आज ना नहीं लगता। इसीलिए अगर हम इस बिजनेस की हकीकत को देखें, इस बिजनेस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, बहुत सारी टेस्टिमोनी है। अगर वही चंडीगढ़ और वही अपना ड्रीम, एक जो आप जिस सपने को लेकर इस बिजनेस में एंटर होते हैं वो देखें, तो आपको ऐसा लगेगा ये फेस्टिवल आते जाते रहेंगे। क्योंकि देखिए मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं एक चीज सोच कर आया था कि जिंदगी तो वैसे ही झंड चल रही है, इससे ज्यादा झंड होगी क्या? क्योंकि इतने सारी चीजें सर के ऊपर, ये देना है, वो देना है, वो देना ही देना ज्यादा है, लेना तो एक ही जगह से होता था, वो भी महीने में एक बार। तो जब इतनी सारी चीजें चल रही होती तो ऐसा फेस्टिवल बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इस बिजनेस को 3 से 5 साल कर लिया जाए, आज आप जहां भी हैं, जैसे भी है, जिस टाइटल पे भी हैं, तो अगले 3 से 5 साल के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम लोग पहुंचे, है ना, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े अप्लायंस, मेंटोर्स, गुरु पहुंचे हैं, जैसा आपने भी सुना और आप अभी सुनेंगे। आप उनको सुनेंगे जिन्होंने हमें बनाया, राइट, जिन्होंने दादा वो, ठीक है, बीच में माँ बाप भी है। तो मैं इस बिजनेस में आया लॉकडाउन के अंदर। जब बिजनेस में आया तो पहला चेक मेरा 338 रुपये का आया। जब 338 रुपये का चेक आया तो मुझे एक चीज़ की ये खुशी हुई कि ये दांत मांझते मांझते और धुले हुए कपड़े पहनते पहनते मेरे दादा, परदादा, लक्कड़ दादा सब चले गए, लेकिन आज तक 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं आया, और शायद आपके भी नहीं आया होगा। लेकिन अगर एक ऐसा काम जिसको सिर्फ घर का राशन, जिसे खर्चों को इनकम में कन्वर्ट करके अगर आपके 338 रुपये आ सकते हैं और बिना चेहरा देखे आ सकते हैं, तो मतलब हिमांशु क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा करा जा सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करी, वो इनकम को 15,000 20,000 बनाया गया। फिर मैंने एक ड्रीम लिया, और ड्रीम कुछ अलग सा लिया कि मेरे को था पहले कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो बीटेक करी हुई हो मैकेनिकल से, क्योंकि अपने साथ रखूंगा। लेकिन बाद में एक ड्रीम नया बिल्ड करा, चेंज करा, और ये प्लान किया कि मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो लड़की भी मोदी केयर में हो। तो शादी किससे हुई? शादी उस लड़की से हुई जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर 9 साल से थी। आप देखिए जिस जगह, मत घबराइएगा, मत डरना यार, जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है और चलते रहिए। अगर आप यहाँ ही नहीं करेंगे तो कहीं और कुछ करेंगे। और एक चीज बताइए, मोदी केयर में आने के बाद समस्या थोड़ी आ रही है, समस्या तो पहले भी चली रही थी। चैलेंजेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इससे लड़ना, दिस इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। आपको लड़ना आना चाहिए, चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे कहने से सड़क पे चलती भी रेड लाइट खत्म नहीं होगी, लेकिन रेड लाइट पे वेट करने का पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो मैं आया एक लड़की में जो ऑलरेडी इस बिजनेस में 9 साल से है, आज 10 साल होने जा रहे हैं, आप करीब 10 साल से इस बिजनेस के अंदर थी। नाम है हर्षिता अरोड़ा, तालियां बजना चाहिए। मेरे बैकग्राउंड को छोड़िए, मैं तो उस घराने का बच्चा हूं जहाँ पे सरकारी अफसर पैदा होते हैं। मेरे को बीटेक कराने का घर वालों का लालच भी ये था कि सरकारी नौकरी करानी है। वो बात अलग है कि कहते हैं एक पीढ़ी ऐसी होती है जो इतिहास बदल देती है। आप कभी भी, जैसा भी एक टॉपिक चला अंबानी का, तो अंबानी भी कौन था? एक पीढ़ी ने बदली ऐसी, आज मौज ले रहा अनंत अंबानी, है ना। क्या जरूरत है उसको? सब कुछ घर बैठे मिलना है, सब कुछ गिनने की जरूरत नहीं, मशीनें लग रही हैं। एक पीढ़ी आती है। तो मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करा। तो वो लड़की 9 से 10 साल पहले इस बिजनेस में आई, और ऐसे घर से आई, शायद मुझे लगता है आप और मैं उससे बेहतर ही होंगे। जिनके घर की इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम ही 10 से 12,000 रुपये महीना, क्योंकि उस लड़की की मदर, मतलब मेरी मदर इन लॉ, सिलाई मशीन चलाया करती थी। और सिलाई मशीन चला के आप सोचिए कितनी इनकम मैक्सिमम कमा सकता है कोई इंसान, जो कोई बुटीक नहीं है, सिर्फ घर बैठे मशीन चला रहे हैं। उस बिजनेस से, उस काम धंधे से छोड़ के इस बिजनेस में आई, और आने के बाद 9 महीने के अंदर पहली गाड़ी खरीदी जो उनकी सपनों की गाड़ी थी, वो थी अल्टो। आप सोचिए जिस घर के अंदर साइकिल ना, उसके लिए अल्टो एक ड्रीम कार हो सकती है। 9 महीने के अंदर अल्टो गाड़ी खरीदी गई। उसके बाद बिजनेस को लगातार सीरियस लिया गया, सिस्टम से प्लग इन रखा गया, सीखते गए, सिखाती गई। अगली गाड़ी खरीदी हुंडई क्रेटा 2018 के अंदर। इसी बिजनेस को करते करते वो सिलाई मशीन की स्थिति पहुंच गई हुंडई क्रेटा तक। उसके बाद इस बिजनेस को कंटिन्यू करते करते लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए बुरा आया, अच्छा आया, लोग घबरा गए, नौकरियां चली गई, काम धंधे ठप हो गए। 2019 के अंदर एक घर खरीदा गया जो कि 85 लाख रुपए का इसी बिजनेस की बदौलत खरीदा। नहीं यार, देखिए लड़ने आए हैं, लड़ना तो वैसे भी पड़ेगा, यहाँ नहीं लड़ेंगे तो कहीं और लड़ेंगे।
लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिद ठान लें और ये चंडीगढ़ को अगर आप महसूस करें कि इसके पीछे 2 करोड़ रुपया छुप रहा है, तो शायद आप और मैं कुछ बड़ा इतिहास रच सकते हैं। फिर उसी लड़की की बात आई जो भाई लॉकडाउन के अंदर लोगों की नौकरियां चली गई, घर चलाना भारी हो गया, लेकिन इस बिजनेस की जितनी तारीफ करी है कम है। इसी बिजनेस की बदौलत एक गाड़ी खरीदी गई जो कि आज हम चलाते हैं, वो है 63 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज सी क्लास। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया, हमने मैंने रचिता ने दोनों ने अपनी जॉब को रिजाइन करा। आज मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। मुझे 338 रुपए की इनकम थी, हर्षिता की पहली इनकम 4800 रुपए की थी। आज वो इनकम कन्वर्ट हो चुकी है 7 लाख रुपए महीने के अंदर। मैंने अपनी जॉब 2022 में रिजाइन करी, हर्षिता ने भी रिजाइन कर दी। और आपको बताना चाहूंगा ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारी टीम की बात करूं तो टीम के अंदर ऐसे लीडर्स भी हैं जो 75 गाड़ियां अपनी खरीद चुके हैं इसी बिजनेस की बदौलत, जिसमें से एक लीडर हमारे यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जो अपनी 2-2 गाड़ियां ले चुकी हैं, घर भी ले चुके हैं। 6 लीडर ऐसे भी हैं जो इसी बिजनेस जो आपको दिखाया